आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। आज फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, और इस हफ्ते की समाप्ति होते होते आपने नोटिस करा है क्या बढ़िया मोमेंटम एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद भारतीय बाजारों ने पिकअप किया है। कल भी रिकॉर्ड उच्चतम स्तर निफ्टी ने जड़े। निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई, 800 पॉइंट की रैली बनी और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी चलते हुए नजर आए जो सालों से सबको रुला रहे थे। बहुत तगड़ा मोमेंटम बना है और उस मोमेंटम के बाद आज हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है उसकी जो झलक ग्लोबल क्यूज से आ रही है वो आपको सामने प्रेजेंट कर देता हूं। यूएस में मिक्स सेशन था। डाउ S&P हल्के लाल में तो नैस्डैक हल्के ग्रीन में। आज सुबह भी इसी तरह का मिक्स रुझान के साथ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। एशियाई पैक क्विकली स्क्रीन पर और हमारा एजेक्स निफ्टी लेकिन दिखा रहा है भाई 2 दिनों से जो तेजी पकड़ी है, जो गियर शिफ्ट हुआ है, अभी तो और एक्सेलरेट करेगी गाड़ी, क्योंकि अब इस समय एजेक्स निफ्टी 2.5% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो जहां सुबह खुल रहे थे फ्लैट, मॉर्निंग कॉल तक आए 1.5% पे, अभी हम पहुंच गए आधे और 2.5 की तरफ। बढ़िया मोमेंटम के साथ शुरुआत होगी। पिच भी ऐसी सपोर्टिव है क्या? बिल्कुल है, बहुत ही जबरदस्त पिच है। हाँ। 17,000 कितना 700 से ऊपर निकल गया ना। हाँ, जहां खुलेंगे नया रिकॉर्ड और 17,710-15 का लेवल। पिच देखो बहुत ही शानदार पिच है और फील्ड भी बहुत अच्छी है। आप 6 मारिए, बहुत आराम से जाएगा। तो फील्ड की जरूरत क्या अगर मैं छक्का मार दूंगा तो? ऐसा है 4 भी मारना पड़ता है आपको। आपने पूरी बात सुनी, 6 के बाद 4 भी बोला। नहीं 6 इसलिए, मान लीजिए आपने सर्किट लगा लिया, पहले खुलते लग गया तो 6 हो गया ना, उसमें किसी के पास कुछ बचा नहीं। लेकिन आप 4 मारेंगे ना, धीरे धीरे जाएगा। जैसे कल कौन सा क्लीन साइंस में गया था कल, गजब मूव था, 7-8% मुझे भी उम्मीद नहीं 7.5 इतना बड़ा स्टॉक चलेगा। पिच अच्छी इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि देखिए बहुत सारे डेवलपमेंट गवर्नमेंट फ्रंट से जो हो रहे हैं। कल एक बैड बैंक आया, उसकी गारंटी हुई और तमाम PLI स्कीम्स कर दी उन्होंने। FII भर भर के खरीदारी कर रहे हैं। वो आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ दिखा रहे हैं। और जो लोग इकोनॉमिक्स ट्रैक करते हैं तो वो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा जरूर देखते होंगे। 15-15 दिन में आते रहते हैं बैंकों में कितनी लोन ग्रोथ हो रही है। रीसेंट डेटा देखेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रही है। अब हालांकि ये डेटा स्टेबल होने में समय लगता है, लेकिन 15 दिन का आंकड़ा जो हाई फ्रिक्वेंसी दिख रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इसीलिए शायद लोग कहते हैं ना कि मार्केट बहुत आगे का देखता है। वो दरअसल आगे आगे नहीं देखता। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्यूचर टेंस। सब प्रेजेंट में ही होता है लेकिन आपके एक्सेस में नहीं होता है। तो जिन लोगों के पास वो डेटा एक्सेस में होता है वो पहले एसेस कर लेते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूँ मार्केट में भी तेजी का माहौल है और निफ्टी 18,000 पे ही जाके रुकेगा। अरे वाह। और खैर जब तक हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे ना, हम रिटेल, तब तक इट्स गोइंग टू सरप्राइज अस ऑन द वे अपसाइड। तो ये हो रहा है और ये होता ही रहेगा, ऐसा लग रहा है। ऐसे में बट जब कंसोलिडेशन के दिन थे तब भी 10 के 10 बल्लेबाज थे, तो अभी तो गियर शिफ्ट हो गया है, तो 10 के 10 बल्लेबाज ही रहेंगे। बट ऑब्वियस शुरुआत फिर से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के थ्रू चेस करने की इस मार्केट को, और कई सारे छोटे बड़े नाम सब इनकॉर्पोरेट करें मैंने टीम में। तो ऐसा कुछ रुझान रखा है कि सिर्फ लार्ज कैप वैसे छोटे स्टॉक्स के थ्रू चेस करूं। मुझे लगता है कई सारे छोटे स्टॉक्स में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस बनेगा। पहला है कॉस्मो फिल्म्स। केपेक्स और डिविडेंड, 2 इंटरेस्टिंग अपडेट्स। 1600 के हाईज हैं, उन्हीं के आसपास स्लाइटली ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है। एक लीडर है पैकेजिंग, लेबलिंग, लैमिनेशन फिल्म्स का। इसने एक केपेक्स अनाउंस करा है। BOPP फिल्म प्रोडक्शन का दुनिया की सबसे बड़ी लाइन, प्रोडक्शन लाइन, ये लोग महाराष्ट्र में औरंगाबाद में सेटअप करने की तैयारी कर रहे हैं। 67,000 मिलियन टन्स की और 350 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा, जो इंटरनल एक्रूवल्स और शायद उसके बाद बचा कुचा वो डेट मोबिलाइज करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ इस कंपनी ने 25 रुपए पर शेयर का पहला इस साल का इंटरिम डिविडेंड घोषित कर दिया है। फ्लश थी फंड से सारी कंपनीज, तो 25 रुपए का वो डिविडेंड पहला इंटरिम आता हुआ और साथ में वो बढ़िया केपेक्स का अनाउंसमेंट। मुझे लगता है कॉस्मो फिल्म शायद अपने रीसेंट हाईज जो थे उनको टेस्ट करने की तैयारी करेगा। खैर उतने एग्रेसिव टारगेट नहीं लेके चलेंगे हम, 1530-35 तक के जोन तक अप्रोच करिए। मुझे पता नहीं किस तरह का मूव किस स्टॉक में आएगा, तो उसको फिर हम ट्रेल करके चेस करेंगे। NCL इंडस्ट्रीज रेटिंग अपग्रेड आता हुआ, और सीमेंट कुछ दिनों से ऑफ रेडार था, तो शायद छोटी मझौली सीमेंट कंपनीज वापस आउट परफॉर्म करें इस बाजार में। 300 प्लस के साल के हाईज, वहां से करेक्टेड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
क्रिसिल ने इस कंपनी की बैंक लोन फैसिलिटीज को अपग्रेड कर दिया है। लॉन्ग टर्म रेटिंग क्रिसिल ए माइनस से अपग्रेड हो गई, शॉर्ट टर्म रेटिंग भी अपग्रेड हो गई। अब तो क्रिसिल A1 की अब रेटिंग इस कंपनी को मिली हुई है। वो लगता है अच्छा अपग्रेड आता हुआ। मिड कैप्स में शायद मोमेंटम पिकअप हो 2 दिन के लार्ज कैप्स के आउट परफॉर्मेंस के बाद 248 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करेंगे। और तीसरा स्टॉक भी ले लीजिए, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, प्रिसिजन कैम शाफ्ट्स 112 के साल के हाइस 80 पे टल रहा है, तो अच्छा खासा 30% का करेक्शन। इस कंपनी ने कल पहली इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटेड मिड साइज पैसेंजर बस को अनवेल करा। रेट्रोफिटेड मतलब वो IC इंजन वाली गाड़ियां जिसको सब निकाल के नए इंजन ये EV में कन्वर्ट करना, उसने ये काम शुरू करा है। नीदरलैंड्स में डिजाइन और डेवलप करा और हिंदुस्तान में ग्राउंड अप पूरा उस सिस्टम को डेवलप करा गया है। तो अब बेसिकली लोकलाइज इलेक्ट्रिफाइड बसेस, ट्रक्स और LCVs इस कंपनी के बेड़े से आपको निकलती हुई नजर आएंगी। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था, ये जुलाई में अपडेट आया था, कल वो बस लॉन्च कर दी गई है। मुझे लगता है 82 तो छोटा सा हो गया, पर ठीक है 82 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करेंगे। फर्दर मूव्स आए केवल 70 पैसे। सॉरी हाँ, पता नहीं मेरे को भी नहीं, ये तो दो लगा 83 कर देते हैं। 83 तो ये देख के मुझे भी बोलते बोलते लगा थोड़ा सा छोटा हो गया, आप थोड़ा बड़ा कर लेना। आपके मुझे ये खबर इसलिए अच्छी लग रही, पुरानी गाड़ी में जैसे CNG फिट कराए तो वैसे हो सकता है।